Hello and welcome to the IYF Education, an initiative taken by the Indian Youth Foundation. तो गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 14 का पार्ट 1। बेसिकली ये इंट्रोडक्शन होने वाला है, ठीक है। इसमें ज़्यादा डिटेल में कुछ है नहीं, मेनली पार्ट 2 और पार्ट 3 जो है इसके वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। लेकिन फिर भी देख लेना बेसिक्स क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, ऊर्जा ऊर्जा और ऊर्जा के स्रोत। तो भाई ऊर्जा होता क्या है, तो आप 9th क्लास में जब थे तो आपने पढ़ा होगा गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो वहाँ पर आपने एक चीज़ और पढ़ी होगी, ऊर्जा संरक्षण के नियम। वो क्या होता है, वो होता है कि ऊर्जा को जो है ना तो सृजित किया जा सकता है, ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। तो क्या किया जा सकता है, बस उसके रूपों को क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं हम, ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि ऊर्जा के स्रोत क्या क्या है, ठीक है, और उसके फायदे क्या है, यानी लाभ क्या है, और उसके नुकसान क्या है, ठीक। तो सबसे पहला सवाल जो हमारे माइंड में आता है वो आता है कि हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती क्यों है, ठीक है। क्योंकि हम कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, बेसिक साइंस है वैसे तो ये, ठीक है, लेकिन उसके पीछे हमें पता होना चाहिए ना कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, क्या ज़रूरत है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर हम वही देखेंगे। तो भी देखो ऊर्जा कहाँ, तो देखो आप खाना बनाते हैं जो घर में, उसके लिए गैस चाहिए, तो वो भी एक ऊर्जा का रूप है, ठीक है। रोशनी, घर में बल्ब जल रहा है, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा, ठीक है। गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल डीजल चाहिए, ठीक है, तो उससे भी ऊर्जा मिलती है। मशीनों को चलाने के लिए बिजली चाहिए, ठीक है। और कृषि और उद्योग के अंदर काम जो है वो भी किससे होता है, ऊर्जा से होता है। यानी कि हमारे आसपास जो भी हम चीज़ें देखते हैं, कहीं ना कहीं सारी चीज़ें किससे रिलेट करती हैं, ऊर्जा से संबंधित है, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि हम कह सकते हैं कि ऊर्जा जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये इतना इम्पोर्टेंट है तो हमारे पास रिसोर्सेज भी बहुत सारे हैं ऊर्जा प्राप्त करने के। तो यहाँ फिर सवाल उठता है कि हम किसका यूज़ करें और किसका ना करें, या किसी को जब हम प्रेफर करते हैं, मान लो कि तुम्हारे पास 2 बुक है, ठीक है, अच्छी पब्लिकेशन है दोनों, लेकिन आप किसी को प्रेफरेंस दे रहे हो तो क्यों दे रहे हो, उसका भी एक रीज़न है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो जो एक बच्चा है इंग्लिश या साइंस के लिए, अगर वो मान लो कि वो क्या करता है कि सपोर्टिंग मटेरियल यूज़ करता है, जबकि एक बच्चा कहता है नहीं मैं तो पब्लिकेशंस की बुक लूँगा महंगी महंगी। तो उसके कुछ ऑप्शंस होते हैं क्यों वो पब्लिकेशंस की यूज़ कर रहा है, या क्यों एक बच्चा कह रहा है कि मैं सपोर्टिंग पढ़ूंगा, ठीक है। तो वैसे ही क्या है कि एक अच्छा जो स्रोत है उसमें कुछ लक्षण होने चाहिए, वो कौन से लक्षण है वो देखते हैं। तो पहला आता है प्रति एकांक द्रव्यमान, मतलब ये कि हम फ्यूल कम जलाएं और उससे जो हमें ऊर्जा मिलती है वो क्या मिले, ज़्यादा मिले। तो इसके लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं वो वर्ड यूज़ होता है कैलोरीफिक माप, ठीक है। तो नॉर्मली अगर आपसे कहीं लिखा हो कि उच्च कैलोरीफिक माप, तो इसका मतलब है कि कम उसका प्रयोग करेंगे और उससे हमें ऊर्जा क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। दूसरा पॉइंट आता है कि सस्ता हो, यानी कि ज़्यादा कॉस्टली ना हो, क्योंकि फिर कॉस्टली होगा तो हर कोई उसको खरीद नहीं सकता या उसका प्रयोग नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरी चीज़ सरलता, सुलभ हो, ठीक है, यानी इजीली अवेलेबल हो, ठीक है। तीसरी बात आती है भंडारण, उसका भंडारण करना भी क्या हो, आसान हो, ठीक है, और परिवहन में भी आसान हो, क्योंकि अगर हम उसको भंडार ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो क्या है, क्या हम उसको यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो बादल कड़कते हैं, ठीक है, तो उससे जो बिजली आती है, क्या हम उसको स्टोर कर सकते हैं, नहीं, तो वो हमारे लिए किसी काम की नहीं है, ठीक। उसके अलावा क्या हो कि प्रयोग में आसान और सुरक्षित हो, यानी कि हमारे लिए वो क्या होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो हमारे लिए क्या हो, जान की हानि का कारण बन जाए। और फाइनली लास्ट वाला जो पॉइंट है वो ये है कि पर्यावरण को प्रदूषित ना करें, क्योंकि देखो हम इस पर्यावरण में रहते हैं तो इसका भी हमें ख्याल रखना जरूरी है। तो हमें ऐसे रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहिए जो क्या करे, हमारे इन्वायरमेंट को कम से कम पॉल्यूट करे। अब बात करते हैं ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं। तो भी देखो 2 तरह के स्रोत है, एक तो हो गया अनवीकरणीय यानी सामान्य स्रोत, जिसको हम एक बार यूज़ करेंगे तो वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा होता है नवीकरणीय, मतलब कि उसको कितना भी यूज़ कर लो वो कभी खत्म नहीं होते हैं, ठीक है। तो अनवीकरणीय क्या होते हैं, अनवीकरणीय क्या है कि वो स्रोत जो कभी ना कभी खत्म हो ही जाएंगे, जैसे कोयला, पेट्रोल, ठीक है, बचपन से सुनते आ रहे हो इसके बारे में। और नवीकरणीय क्या होता है, जो कभी खत्म नहीं होता, जैसे सूरज की ऊर्जा या पवन ऊर्जा। क्या सूरज की रोशनी कभी खत्म हो सकती है, नहीं हो सकती। पवन ऊर्जा कभी खत्म हो सकती है, नहीं। हाइड्रो पावर प्लांट में जो पानी है बह रहा है वो कभी खत्म हो सकता है, नहीं। तो ये अब बात करते हैं ऊर्जा के स्रोत को, अगर हम उससे बांटेंगे परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत क्या होता है, तो परंपरागत वो होता है जो कि हम कई वर्षों से लगातार यूज करते हुए आ रहे हो।
और गैर परंपरागत क्या होता है? गैर परंपरागत वो होता है जिसमें हमें क्या है कि हमने नए विकल्पों की खोज करना चालू कर दिया हो, यानी नई तकनीक का प्रयोग करके जब हम नए तरीकों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? वैकल्पिक या गैर परंपरागत स्रोत। ठीक है, तो परंपरागत में क्या आ जाता है? जीवाश्म ईंधन आ जाता है, तापीय आ जाता है, जल विद्युत आ जाता है, जैव मात्रा आ जाता है और पवन ऊर्जा आ जाती है। जबकि वैकल्पिक में ये सारे आ जाते हैं आपके सौर ऊर्जा, समुद्र से ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, ठीक है, और भूतापीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा। ठीक, बाकी ये टॉपिक और ये टॉपिक के लिए मैंने अलग से बना रखा है आपका पार्ट। ठीक है, तो ये पार्ट 2 में पढ़ेंगे ये वाली चीज़ और ये पढ़ेंगे हम पार्ट 3 के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ईंधन क्या होता है? तो ईंधन क्या है? ईंधन कोई भी पदार्थ, किसी भी पदार्थ को कह सकते हैं, बस वो क्या करता है, उसके अंदर दो क्वालिटी होती है। अगर हम उसको जलाएं, ठीक है, तो अगर वो ऊष्मा और प्रकाश देता है तो वो क्या कहलाएगा? आपका ईंधन कहलाएगा, जैसे कोयला, पेट्रोल वगैरह वगैरह। अच्छे ईंधन के गुण क्या है? तो जो हमने पीछे पढ़ा था सेम वही है कि भाई उच्च कैलोरीफिक माप होना चाहिए, हानिकारक गैसें उत्पन्न नहीं करना चाहिए, ठीक है, मध्यम ज्वलन ताप होना चाहिए, नहीं बहुत अधिक भी नहीं होना चाहिए। ठीक, उसके अलावा आसानी से उपलब्ध हो, सस्ता हो, आसानी से जल जाए और उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना क्या हो? आसान हो, और उसको स्टोर करना भी क्या हो? आसान हो। गाइज़ ये हमारा इंडियन यूथ फाउंडेशन है जिसके द्वारा हम ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करते हैं। तो अगर आप भी इसमें अपना सहयोग देना चाहते हो तो प्लीज़ दें, तथा हमें सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर। सो गाइज़, थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।